आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं राहिल अहमद। आपको हम इस वक्त राजौरी ज़िला के थन्ना मंडी तहसील के एक छोटे से गांव भंगाई जिसका नाम है, हम आपको ऐसी एक कहानी से रूबरू करवाएंगे, ऐसे लोगों से रूबरू करवाएंगे जिनको देखने के बाद शायद आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख पाएँ, शायद आपकी आंखें खुश्क ना रहें, शायद आप खुद के अंदर इंसानी हमदर्दी जो है वो उसको दबा के ना रख पाएंगे। आप देख सकते हैं एक जंगल है जहाँ पे बिल्कुल कोई घर नहीं है, दूर दूर तक भी। इस लॉकडाउन के वक्त में, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में, जहाँ पर कुछ लोग परेशान हाल हैं, कुछ लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो मांग के घर चलाते थे, जो दिन को मांगते थे और शाम को घर चलता था। मैं आपको बताता चलूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये घर बताया जाए पहले। ये एक कच्चा सा घर जिसकी छत से पानी, बारिश बाहर कम गिरती है, इस छत के अंदर ज़्यादा गिरती है। ये दो औरतें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये वालिदा हैं और ये इनकी बेटी है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कुदरत का करिश्मा है, कुदरत की कैसी मार है कि इस घर में कोई मर्द नहीं है। इनके वालिद की, इस बेटी के वालिद की वफ़ात हो गई है। ये बेवा हैं, ये जो औरत है ये बेवा हैं और ये दोनों नाबीना हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये नाबीना हैं, इनको दिखता कुछ नहीं है और इस परेशानी की हालत में इनके पास अभी तक सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। ना यहाँ का कोई मेंबर, ना कोई सरपंच, ना कोई और ओहदेदार यहाँ पे पहुँचा जो इन लोगों को देखे, इनको पूछे कि आज 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हुआ तो ये लोग अपना खर्चा कहाँ से चला रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि इस जंगल के रास्ते से हम जहाँ से होके आए, आपके सामने ये देख सकते हैं आप इनका घर। हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? जोर से है? गुलजार बेगम है इनका नाम। आप दोनों को आंखों में प्रॉब्लम है, आपको दिखता नहीं है। तो जो ये आप घर का जो खर्च चलता था पहले, जब ये बंद हुआ है सारा, जब ये हालात ख़राब हुए हैं, ये बंद हुआ है, उससे पहले आप कैसे अपना खर्च चलाते थे? इनका कहना है कि ये मांगते थे लोगों से और फिर अपना घर चलता था, लेकिन जब से ये बंद हो गया है तो आप क्या करते हो? कितने पैसे आते हैं पेंशन के आपको? 1000 रुपया पेंशन आता है और वो भी ये बैंक तक नहीं जा पाते क्योंकि ना गाड़ी है, ना यहाँ से निकलने दिया जा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1000 में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इनकी बीमारी, इनके घर का खर्च, खाना पीना, इनका रहना। और मैं आपको बता दूं, इनका खर्च चल रहा है सिर्फ एक बकरी पे जिसका आधा किलो दूध भी नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, एक ही कमरा है कच्चा इनका और ये इनके हालात हैं। आपको मैं बताता चलूं कि नाबीना होने के बावजूद ये यहाँ से पैदल सफ़र करके 12 किलोमीटर दूर जाते हैं मार्केट में और वहाँ से ये कुछ अपने गुजारे के लिए मांगते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये लड़की जो आप देख रहे हो, इसकी उम्र 19 साल है गालिबन, या 20 साल है गालिबन। इसकी शादी हो चुकी थी, अब ये डाइवर्स है। आप यकीन मान नहीं पाओगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसी जहालत भी आज हम लोगों के अंदर है। आप ये मान नहीं पाओगे कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है और कहाँ है हमारा कानून, जिसको हम कहते हैं कि दादा साहब का कानून। कहाँ है वो कानून? इन गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है क्या? इस लड़की की ज़ुबानी सुनिए कि इसकी शादी कब हुई और मैं आपको बता दूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं तमाम नाजरीन को ये बात वसूख से कहता हूं कि आप खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे अपने अंदर कि ये इस लड़की की शादी रात के अमल में होती है। आधी रात के अंदर इसकी शादी होती है, जब हमने पूरी रिपोर्ट को टटोला है। नाबीना है ये, इसी की ज़ुबानी सुनिए कि इसकी शादी हुई, फिर क्या हुआ, बोलो। अच्छा, आपको तलाक दे दिया उन्होंने? अच्छा, तलाक हो गया। आप सुन सकते हैं, इनको उर्दू नहीं आती है, ये अपनी ज़ुबान में बात करते, इसलिए मैं साथ में ट्रांसलेट कर रहा हूँ।
इस लड़की का निकाह हुआ, उसके बाद इसको तलाक भी हुआ क्योंकि ये नाबीना थी, ये नाबीना थी। इसने खुद ले ली। और आज आप ये देखें कि इस गरीबी की हालत में ये लोग सिर्फ पेंशन जो 1000 रुपया कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, और आप देखिए कि यहाँ पर कोई सरकारी मदद इनको नहीं है। आपके पास कितनी बकरियां हैं? एक बकरी। उसका दूध कितना है? उसका दूध आधा किलो दूध, जिसके सहारे इनका घर चलता है। मैं अपने उन अफसरान, उन ओहदेदारान के आगे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा खुदारा खुदारा, हम अपने एक बाथरूम पे लाखों रुपए लगाते हैं, क्या इन लोगों को जीने का हक भी नहीं है? क्या हम लोग अपनी इंसानियत को भूल चुके हैं? क्या हम लोग इनके साथ खड़े होकर इस मुश्किल दौर में इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं? आखिर क्यों? कहाँ है सिस्टम, कहाँ है कानून और कहाँ है हमारी इंसानियत? कैमरामैन के साथ राहिल अहमद, कश्मीर क्रोन, राजौरी।